दोस्तों, इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम सिक्कों वाला क्वेश्चन को हल करेंगे कि सिक्कों वाला क्वेश्चन कैसे हल होता है। इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको लगाना आता है तो आप तुरंत लगा लेंगे। अगर आपको लगाना नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं। एक बार आप देख लिया तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल होता है, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसको लगाना बहुत ही आसान होता है। आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिया, किसी थैले में 10 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 10:4:8 है, तो यदि इनका कुल मूल्य 120 रुपया है तो 25 पैसे का कितने सिक्के होंगे। क्या लिखा है, 10 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 10:4:8 है, लेकिन इसका जो टोटल मूल्य है 120 रुपया है, तो 25 पैसों की संख्या का मूल्य निकालो। अब सिर्फ हम इसको लिख लेंगे। दस पैसा है आपका, 25 पैसा है और 50 पैसा है। ये अनुपात में कितना है, 10:4:8, 10:4:8 के अनुपात में है। तो अभी हमारे यहाँ पर अगर सिक्का दिया होता तो हमको क्या करना होता, सिर्फ सिक्का में इसको सिक्का में चेंज करते, लेकिन हमको क्या लिखा है कि रुपया में दिया हुआ है, मतलब 120 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, ये जितना सिक्का है इसको रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी जो सिक्का दिया हुआ है इसको रुपया में चेंज कर देंगे, तब हमारा सवाल आसानी से लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जितना पैसा है दिया हुआ है उसको रुपया में चेंज करें। तो पहला बात कि 100 पैसा में, क्या 100 पैसा में 1 रुपया होता है, ये तो आपको मालूम ही है कि 100 पैसा में 1 रुपया होता है। तो ये 10 पैसा का 10 सिक्का है, यानी 1 रुपया है, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 10 में 10 का अगर भाग देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 1 रुपया होगा। और ये 25 पैसा का 4 सिक्का है, यानी 25 पैसा का 4 सिक्का है, मतलब ये भी 1 रुपया होगा, क्योंकि 25 पैसा में 4 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। और जो आप निकालेंगे तो 1 होगा, क्योंकि 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 रुपया हो जाएगा। और ये क्या है, 50 पैसा का 8 सिक्का है, मतलब 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, तो 8 है, तो यानी ये 4 हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले हम रुपया में। सिक्का में दुआ है तो इसको रुपया में हम कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद लगा दे रहे हैं। आप रुपया में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है, सिक्का जो होता है, जितना सिक्का दिया है उसको 100 से आप भाग दे दीजिए, जो आएगा तो रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितना हो गया, इसका अनुपात कितना हो गया सिक्कों का, 4, 1, 5, 1, 6। तो जब आप सिक्का में कन्वर्ट करेंगे तो जो अनुपात आएगा उसको हम जोड़ देंगे। अब हमारा टोटल जो मूल्य दिया हुआ है कितना, 120 रुपया दिया हुआ है। अब जो हमारा टोटल जो अनुपात आया है उसमें हम भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, यानी 20 हो जाएगा आपका। फिर से हम समझ लेते हैं, ये जो 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा है और जो अनुपात है, तो इसको हम पहले पैसा को, जब हमारे यहाँ पर रुपया दिया होगा तो हम इसको रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले रुपया में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद में हम उसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में जो टोटल रुपया दिया हुआ है उसके अनुपात से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भी सिक्के का संख्या पूछेगा, जैसे 25 पैसा का पूछा, 10 पैसा का, 50 पैसा का, उससे हम ये जो अनुपात है उससे हम गुणा कर देंगे, तो हमारा सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगा। अभी हमारा 20 आ गया। अब हमको पूछ रहा है 25 पैसों की कितनी संख्या होगी। 25 पैसों के तो जो अनुपात इसका कितना है, 4 है, तो 20 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, यानी 80। ये आपका अनुपात 4 दिया है, 20 आया हुआ है, और 25 पैसा का पूछ रहा है, तो 25 का अनुपात 4 है, तो 4 का गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी 80 सिक्के होंगे। 80 आपका सिक्के होंगे, कितना का, 25 पैसा का। अगर इसी तरह पूछ दिया है कि 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो इसका 10 अनुपात है, तो हम 20 में 10 का गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इस तरह 50 पैसा का पूछेंगे तो 20 में 8 का गुणा कर देंगे हम, 20 में 8 का गुणा कर देंगे तो 160। ऐसे ही हम
पैसा के सिक्कों वाला क्वेश्चन को हल करते हैं यार। इसको हल करना बहुत ही आसान है, आप देख लिया होगा। एक और क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ मैं। अब इसमें पूछा गया है मोहन के पास 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 4:6:8 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 81 रुपीज़ है तो 50 पैसों की कितनी संख्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है अनुपात में और सिक्के में। तो इसको करने के लिए मैं आप जैसे बताया, सबसे पहले आप लिख लीजिए 1 रुपया, इसके बाद 50 पैसा, इसके बाद 25 पैसा। अब इसका अनुपात कितना है, 4:6:8। कितना है, 4:6:8 का अनुपात है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको रुपया में, यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो हम इसको पहले रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब 1 रुपया 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 4 सिक्का हो जाएगा। ये 50 पैसा का कितना है, 6, मतलब ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसा 1 रुपये में 2 सिक्का होगा तो 6 का है तो 3 हो जाएगा। ये क्या है, 25 में ये 8 सिक्का है तो 25 का 1 रुपये में 4 सिक्का होता है तो ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सिक्का हो जाएगा। अब निकाल दिया। सेम अब इसको जो अनुपात आया है इसको जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 हो गया। अब इसका टोटल मूल्य कितना दिया है, 81 में 9 का भाग दे देंगे तो कितना होगा, 99 81, यानी 9 हो जाएगा। अब 9 आ गया इसका। अब हमको क्या पूछ रहा है कि 50 पैसों की कितनी संख्या होगी। तो हमारा जो 50 का अनुपात कितना है, 6, तो हम 9 में 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 54, यानी 54। ये आपका आ गया 50 पैसों की कितनी संख्या होगी, मतलब 54 संख्या 50 पैसों की होगी। ऐसे ही अगर सेम अगर पूछ देता कि 25 पैसा का तो 8 का भाग देता, 8 का गुणा कर देते। अगर 1 रुपया का पूछता है तो 4 का गुणा कर देते, तो हमारा पैसों की संख्या मालूम हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अगर पैसों वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे हम हल करेंगे। ये तो आपका टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन था। अब कल आपको टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन को समझाएंगे। ये जैसे आपने देखा बहुत ही आसान था लगाना, वैसे ही टाइप 2 का भी जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसान होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी या जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।